हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत क्विकली इंप्रूव करने में मदद करेंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया सो आई गारंटी कि आप विद इन 1 to 2 months और 3 months बहुत क्विकली इंप्रूव करोगे। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को आए दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग सीखते रहते हैं। इस लैंग्वेज को सीख लेने के बाद ये लैंग्वेज खुद ही अपने आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, जैसे कि फ्रीलांसिंग मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं और उनके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे ऑनलाइन डीलिंग हो सकती है या फिर इसके अलावा भी फिजिकल किसी से वो डीलिंग कर रहा है तो उसकी स्किल्स उसे बहुत हेल्प आउट करती हैं। अब इन स्किल्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब एक लर्नर इंग्लिश को सीखने लगता है तो वो सबसे पहले इंग्लिश के स्पीकिंग पर ही काम करता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग को इन टिप्स के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है लिसनिंग एक्टिविटी। याद रखें, जिस बंदे की लिसनिंग एक्टिविटी नहीं है, जीरो है, जो सुनता नहीं है, अगर वो मूवीज देखते हैं तो उनको डब करके देख रहा है अपनी पर्टिकुलर जो भी उसकी लैंग्वेज है, और अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पर है तो वो किसी न किसी तरह से कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करता है जिससे कि वो लिसनिंग अवॉइड हो सके। तो याद रखें, जिस बंदे की नेटिव लिसनिंग नहीं है वो किसी भी सूरत इंप्रूव नहीं कर सकता। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपने क्या करना है, आपने स्पीकिंग से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लेना। आप सबसे पहले डेली लाइव कन्वर्सेशन सुने। यूट्यूब भरा पड़ा है इस वक्त इंग्लिश के बेसिक कन्वर्सेशन से। वो काफ़ी चैनल मिल जाएंगे जिस पे आपको बेसिक कन्वर्सेशंस मिल सकती हैं। उन कन्वर्सेशंस को सुने और उनको देखें वो किस तरह से एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में भी करें, अपनी डेली लाइफ में उनको कॉपी करने की कोशिश करें। जब आप उनको कॉपी करोगे तो शुरू में शायद आपसे मिस्टेक्स हो जाएं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कंसिस्टेंट लिसनिंग करते हैं तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। बच्चों की मिसाल यहाँ पर देना सबसे एक्यूरेट होगी, क्योंकि बच्चे 2 सालों तक अपनी पैदाइश के बाद मुसलसल सुनते रहते हैं। इन 2 सालों में वो बहुत किस्म के एक्सप्रेशंस को सुनते भी हैं, साथ साथ उनको देख भी रहे होते हैं। तो अगर उन्हें वर्ड्स नहीं समझ में आते तो उनको एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आना ज़रूर आ जाती हैं। तो इसी तरह से जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनना शुरू करोगे, अगर आपको उनके वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो वो एक्सप्रेशंस, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो अपनी बॉडी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, आपको उसमें से भी बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो स्पीकिंग रिक्वायर्स लिसनिंग, एंड लिसनिंग किए बगैर आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप इसके अलावा दुनिया जहान की वोकैबुलरीज याद भी कर लें और उनको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर लें, स्टिल आप एक नेटिव स्पीकर की तरह कभी भी नहीं बोल सकेंगे। तो नेटिव स्पीकर की तरह बोलने के लिए आपको चाहिए कि आप एक्चुअली लिसनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहले लिसनिंग करें और जो आपने सुना उसके बाद आपने क्या करना है, उसे स्पीकिंग में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपने स्पीकिंग कन्वर्सेशन की फॉर्म में लोगों के साथ करनी है। नाउ अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर वो खड़े होकर 5 से 10 मिनट के लिए स्पीकिंग कर लेंगे तो इससे इनकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको कन्वर्सेशंस करनी है, लोगों के साथ बात करनी है। अब वो लोग कौन हो सकते हैं? वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, वो इसके अलावा और भी कुछ इंटरनेशनल लोग हो सकते हैं जिनसे आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं। इन सब के साथ आप इंग्लिश कन्वर्सेशन में बात करें, क्वेश्चंस पूछें ताकि आप क्वेश्चंस पूछना जान जाएं, सवालों का आंसर दें ताकि आपको आंसर देना आए। ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता होगा। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब लोगों के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो वन वे स्पीकिंग होती है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस का या तो इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आपकी स्पीकिंग है वो टोटली ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे और आंसर नहीं कर पा रहे तो आपको एग्जैक्टली कभी क्वेश्चन पूछना ही नहीं आएगा। अगर आप उसमें विशेस, डिजायर्स, दुआएं नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही के एक्सपर्ट हो सकते हो और किसी चीज़ की नहीं। तो इसलिए आपने कन्वर्सेशन करनी है। आधे घंटे की जो कन्वर्सेशन होगी वो आपके 2 से 3 महीनों की पब्लिक स्पीकिंग से बहुत बेहतर होने वाली है, बिकॉज आपने जितनी भी अभी तक लैंग्वेजेस सीखी हैं वो कन्वर्सेशन से ही सीखी हैं। आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग करके किसी लैंग्वेज को नहीं सीखा। थर्ड जो स्टेप है वो है इंक्रीज योर वोकैबुलरीज। जिस बंदे के पास लिमिटेड स्टॉक होगा, लिमिटेड वर्ड्स होंगे, वो कभी अपने मैसेज को अच्छे तरीके से कन्वीनियंट वे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो आप अगर अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपने आए दिन वोकैबुलरीज इंप्रूव करनी है, याद करनी है।
और वोकैबुलरीज याद करने के भी एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह अपकमिंग दिनों में वीडियोस भी बना दूंगा, और आपको उससे भरपूर फायदा होगा कि आप किस तरह से अपनी वोकैबुलरीज को इंप्रूव कर सकते हैं और उसको एक्सटेंड कर सकते हो मजीद। अच्छा, जब आप वोकैबुलरीज को याद करें तो उनको सिर्फ रटा नहीं मारें, ये याद रखें। क्रैमिंग इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू वेरी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। आपने अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लेने तो आप किसी वोकैबुलरी को हमेशा प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें। याद रखें, प्रैक्टिकल फॉर्म्स में 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसको रीडिंग में देखें और उसको मुसलसल 2 से 3 एग्जांपल्स में देखें, या किसी बुक में अगर आपको रीड करते हुए वो वर्ड मिल जाता है, सो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप इंटरनेट से या फिर कोई भी और रिसोर्स, चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करके आप उनके कई एग्जांपल्स देख सकते हो प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके अलावा अगर आप वोकैबुलरीज को पिक्चर्स की फॉर्म में देखेंगे तो उससे आपका माइंड उन्हें एसोसिएट कर पाएगा। जो चीज़ें आप देख लेते हैं और उसके साथ कोई पिक्चर एसोसिएट हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म में याद रहती है। और सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर वो कोई ऐसी प्रैक्टिकल वोकैबुलरी है जो आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है, जो किसी चीज़ का नाम है जो आपके घर में मौजूद भी है, तो आप उसे प्रैक्टिकली देख लें और उसको इंग्लिश में ही 1 से 2 दिन तक रिपीट करते जाएं। वो पर्टिकुलर कोई चीज़ अपने सामने रखें। आप लाजमी सी बात है, दिन में कोई 1000 वोकैबुलरीज तो याद नहीं करेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 से 10 वर्ड्स याद करने होंगे, तो वो 5 से 10 वर्ड्स को आपने कोई 2 से 3 दिन कंसिस्टेंटली देखना है और उनको उनके इंग्लिश नेम्स के साथ आपने पुकारना है। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी और आपकी वोकैबुलरी आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठती रहेगी। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो है लर्न टू यूज एक्सप्रेशंस। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो काफ़ी सिंपल वोकैबुलरीज के रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करते हैं। अगर आप इन रिप्लेसमेंट्स को यूज़ कर लो और इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से आता हो, तो यकीन जाने आपकी इंग्लिश ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि इन्फ्लुएंसिंग भी होगी और उससे काफ़ी लोग इंस्पायर भी होंगे। अब ये एक्सप्रेशंस होते किस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से डायरेक्टली पूछते व्हाट इज़ योर नेम, इसकी जगह आप ये एक एक्सप्रेशन यूज़ कर लें, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। और इसके अलावा दुनिया जहान की और बेशुमार एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आप एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस कितने टाइम तक करनी है और लिसनिंग कितने टाइम तक करनी है। ये याद रखें, लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ही आउटपुट बेहतर निकलेगा। तो आपने लिसनिंग, कोई मूवी देखनी है 1 आवर टू 2 आवर्स का ड्यूरेशन डेली बेसिस पे आपने लिसनिंग को देना है। और उसके बाद आपने स्पीकिंग इतनी नहीं करनी। आप स्पीकिंग बेशक 30 मिनट्स की करें। जब आप ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करते हुए स्पेंड करेंगे, सो इट इज़ गारंटीड कि आप बहुत क्विक इंप्रूव कर लें। और अगर आप डेली के 5 मिनट स्पीकिंग करते हैं, 10 मिनट लिसनिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको शायद 6 महीने, 7 महीने या साल से भी ज़्यादा का ड्यूरेशन लगेगा और तब जाकर आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही होगी। तो ज़्यादा टाइम दें और कम से कम ड्यूरेशन में अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल से मुस्तफ़ीद होते जा रहे हैं और आपको अब तक काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको भी इस चैनल से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।